जादुई कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। ये है मैजिक कहानी टीवी। एक ज़हीन लड़का, सियाह बादलों से घिरा हुआ आसमान, हवा में नमी की खुशबू और सड़कों पर भागते हुए बच्चे, ये सब कुछ सियालकोट की जिंदगी का आम मंजर था। लेकिन उस शहर के एक गोशे में एक ऐसा लड़का रहता था जिसकी जहानत ने न सिर्फ उसके घर वालों को फख्र दिया बल्कि पूरे मोहल्ले को जिंदगी बख्शी। उसका नाम था मुनाम शहबाज। मुनाम शहबाज एक खूबसूरत, ज़हीन और खुश अखलाक लड़का था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो आर्मी स्कूल सियालकोट कैंट में पढ़ता था और अपनी क्लास का मॉनिटर भी था। उस्ताद हों या शागिर्द, सब उसकी अक्लो फहम, उसकी मेहनत और सलीके के कायल थे। मुनाम का खानदान और तरबियत। मुनाम के वालिद मिस्टर शहबाज इरशाद पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर थे। सख्त मिजाज मगर दिल के नर्म। उन्होंने अपने बेटे को नज़्म ज़ब्त, सच्चाई और खिदमत खल्क का दर्स दिया। उसकी वालदा शमसा मकबूल एक तालीम याफ्ता और समझदार खातून थी, जिन्होंने मुनाम को न सिर्फ किताबी इल्म दिया बल्कि जिंदगी की अमली समझ भी सिखाई। घर में मुनाम के साथ इसके दादा और दादी भी रहते थे। वो इससे बेहद मोहब्बत करते और अक्सर शाम के वक्त पुराने वक्तों की दिलचस्प कहानियां सुनाते। दादा उसमें सोचने और सवाल करने की आदत डालते, जबकि दादी उसके ख्वाबों को दुआओं की रोशनी से जगमगाती रहती। मुनाम की जिंदगी में एक और खास रिश्ता था। उसकी नानी मुनव्वर सुल्ताना मकबूल, वो लाहौर में रहती थीं और मुनाम उनसे बेहद प्यार करता था। वो लाहौर जाकर अपने नाना चौधरी मकबूल हुसैन और नानी के साथ खूब मस्ती करता। मुनाम शहबाज न सिर्फ अपने वालिदैन, दादा दादी और नानी नाना से बेपनाह मोहब्बत करता था, बल्कि उसकी जिंदगी में एक और खास जगह उसके 3 मामू और 4 खालाओं की थी। वो सब उससे दिलो जान से प्यार करते और हर वक्त उसका ख्याल रखते। खास तौर पर चौधरी मोहम्मद आमिर मकबूल उसके सबसे करीबी थे। वो मुनाम की हर ख्वाहिश पूरी करते। कभी उसे पार्क ले जाते, कभी साइकिल दिलवाते और कभी उसके साथ बैठकर कार्टून देखते। मुनाम भी उनसे बेहद मोहब्बत करता था और हमेशा उनके साथ वक्त गुजारने के लिए बेताब रहता। जब भी वो उन सब के दरमियान होता, उसे ऐसा लगता जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसके गिर्द जमा हो गई हूं। मुनाम शहबाज न सिर्फ सबका लाडला बेटा और नवासा था, बल्कि अब वो खुद भी मामू बन चुका था। उसके 2 मासूम भांजे आहल और हाशिर उसकी जिंदगी की रौनक थे। मुनाम उन दोनों से बेपनाह मोहब्बत करता था और जब भी उनके पास जाता, पूरा घर हंसी खुशी से गूंज उठता। खास तौर पर छोटा आहल अपनी शरारतों से मुनाम को हर वक्त तंग करता रहता। कभी उसके मोबाइल छुपा देता, कभी उसकी किताबों में खिलौने रख देता और फिर भागकर कहकाहे लगाता। मुनाम उसकी इन शरारतों पर कभी गुस्सा ना करता, बल्कि मुस्कुराकर उसे प्यार से गोद में उठा लेता। वो दोनों जब साथ होते तो वक्त का पता ही ना चलता और घर में मोहब्बत, हंसी और खुशियों की फजा कायम रहती। स्कूल में जहानत के चर्चे, मुनाम की जहानत के किस्से स्कूल में ज़बान ज़दे आम थे। कभी वो रियाजी के पेचीदा सवालात सेकंडों में हल कर लेता, तो कभी साइंस की तजर्बा गाह में नए तजर्बात करके सबको हैरान कर देता। असातिज़ा अक्सर कहा करते, मुनाम, तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है, तुम एक दिन इस मुल्क का फख्र बनोगे। वो न सिर्फ पढ़ाई में आगे था, बल्कि नज़्म ज़ब्त, इखलाकियात और दूसरों की मदद में भी मिसाल था। इसी वजह से उसे पूरी क्लास की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गैर मामूली बारिश और ख़तरे की आहट। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए मुनाम ने महसूस किया कि बादल कुछ ज़्यादा ही गहरे हैं। बारिश की शिद्दत भी आम दिनों से ज़्यादा है। वो फौरन घर पहुंचा और अपनी माँ से बोला, अम्मी, मुझे लगता है कि इस बारिश के पीछे कुछ बड़ा तूफान छुपा है। शमसा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मौसम बदलते रहते हैं, घबराओ मत। मगर मुनाम को कुछ और ही अंदाज़ा हो रहा था। वो फौरन अपने कंप्यूटर पर गया,
मौसमियात की वेबसाइट्स खोली और दरिया के पानी की सतह के ग्राफ चेक किए। उसकी जहानत और साइंसी समझबूझ ने उसे यकीन दिला दिया कि सियालकोट में शदीद सैलाब आने वाला है। जहानत से जान बचाने का मंसूबा मनम ने वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी माँ और वालिद को बताया। वालिद ने उसकी बात को संजीदगी से लिया और कहा, बेटा, अगर तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है तो हमें सबको खबरदार करना होगा। मनम ने फौरन एक मंसूबा बनाया। 1. इसने अपने स्कूल में प्रिंसिपल को ईमेल की और दरखास्त की कि तमाम तलबा के वालिदैन को फौरी पैगाम भेजा जाए। 2. महल्ले में जाकर दोस्तों के साथ एक वॉलंटियर टीम बनाई और घर घर जाकर लोगों को खबरदार किया कि वो कीमती सामान महफूज कर लें और महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हों। 3. इसने सोशल मीडिया पर भी पैगाम फैलाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अलर्ट हो जाएं। लोगों ने शुरू में इसकी बात को ज़्यादा अहमियत न दी, मगर जैसे जैसे दरिया का पानी तेज़ी से बढ़ने लगा, सबको मुनाम की जहानत पर यकीन आ गया। सैलाब का कहर और लोगों की निजात, चंद ही दिनों में बारिशों ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल होने लगा, सड़कें दरिया बन गईं और शहर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मगर जिन लोगों ने मुनाम की हिदायत पर अमल किया था, वो पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके थे। फौज और रेस्क्यू टीमों ने भी इस बच्चे की बरवक्त इत्तला की तारीफ की। एक आर्मी ऑफिसर ने मुनाम के वालिद से कहा, शहबाज साहिब, आपका बेटा सिर्फ ज़हीन नहीं बल्कि एक हीरो है। उसने कई जानें बचाई है। लाहौर का सफ़र और नई जिंदगी। सैलाब के बाद मुनाम का ख़ानदान वक्ती तौर पर लाहौर मुंतकिल हो गया, जहां नानी और नाना पहले से रहाइश पजीर थे। वहां पहुंचकर मुनाम की खुशी दीदनी थी। मुनाम सिर्फ एक ज़हीन लड़का नहीं था, वो एक उम्मीद था, एक रोशन मुस्तकबिल की अलामत। उसने सिखाया कि अकल सिर्फ नंबरों के खेल में नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत में सबसे ज्यादा चमकती है। सियालकोट के उस छोटे से मोहल्ले में आज भी लोग उस दिन को याद करते हैं जब एक ज़हीन बच्चे ने वक्त से पहले सबको खबरदार करके दर्जनों जानें बचाईं। और मुनाम, वो आज भी सीखने, बढ़ने और दूसरों के लिए कुछ करने के ख्वाब के साथ जिंदगी की राहों पर आगे बढ़ रहा है। खुलासा, ये कहानी एक ऐसे ज़हीन लड़के मुनाम सेहतमंद की है जिसकी सूझबूझ और समझदारी ने सियालकोट के लोगों को एक तबाहकुन सैलाब से बचाया। उसकी तालीम, तरबियत, ख़ानदान की मोहब्बत और इंसानियत के जज्बे ने उसे एक सच्चे हीरो में बदल दिया। ठहरो, कहरो, कहाँ जा रहे हो? कहानी अभी बाकी है। जैसे जैसे ये खूबसूरत सफर अपने इख्तिताम को पहुंचता है, मुनाम अपने खानदान के बेपनाह प्यार और दुआओं के रिसार में है। उसके कजिन्स ईमान, आदिल, वजीहा, फसीह चौधरी, जराइस चौधरी, हादी और दूसरे छोटे छोटे प्यारे कजिन सब उसके गिर्द जमा होकर उसके रोशन मुस्तकबिल के लिए दिल से नेक तमन्नाएं पेश करते हैं। हंसी मुस्कराती आंखों, दुआओं भरे दिलों और बेपनाह मोहब्बत के साथ वो उसे याद दिलाते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर खानदान का प्यार और दुआएं उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उसके साथ रहेंगी।